तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों मूल विद्या की क्लास शुरू हो रही थी और मूल विद्या की 4 क्लास हो चुकी हैं। ये 5वीं क्लास है। हमने कल पढ़ा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसकी 2 क्लास होनी थी, एक हो चुकी है, सेकंड क्लास है। कुछ धाराएं बची हुई हैं, उसके MCQ बचे हुए हैं। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो धारा से आ जाएंगे, जो धारा से छूट जाएंगे वो सारे MCQ में कवर हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन कहीं से जाने नहीं देंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे धारा 15। धारा 15 में बोला जाता है कि दंड का प्रावधान है। धारा 15 में किसके लिए दंड का प्रावधान है? व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए 5 वर्ष तक का कारावास है या फिर 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति के लिए है। धारा 16 में आ जाओ। धारा 16 है कंपनियों के लिए। धारा 16 में दंड है कंपनियों के लिए। 15, 16, 17 इनमें दंड है। 17 में किसके लिए है? सरकारी विभाग के लिए। अगर कोई सरकारी विभाग भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसको भी दंडित किया जाएगा और उस विभाग का जो विभाग अध्यक्ष होगा उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 15, 16, 17 विभागाध्यक्ष को दंडित किया जाएगा। धारा 21 पे आ जाइए। धारा 21 में है प्राधिकरण के सदस्यों का लोक सेवक होना। मतलब प्राधिकरण के जितने भी सदस्य हैं, जो भी प्राधिकरण अच्छा ये बताइए किसको अथॉरिटी है प्राधिकरण बनाने की, बताइए कमेंट में। ठीक है, मैंने कल बताया था। तो प्राधिकरण के जितने भी सदस्य होंगे उनको लोक सेवक कहा जाएगा, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, धारा 25 में आ जाओ। धारा 25 में क्या है? नियम बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार को इस अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति है, केवल केंद्र सरकार को। ठीक है, अब नेक्स्ट धारा पे आ जाइए। अच्छा, ये 25 तक है, सॉरी, ये 25 तक धारा हो गई हैं। अब आते हैं हम इसके MCQ पर। जितने भी MCQ हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब यहीं से आ जाएंगे। जो धारा से छूट जाते हैं वो MCQ में आ जाएंगे। ठीक है, तो MCQ पे आते हैं। सबसे पहला MCQ देख लो कि पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। किस धारा में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है? मैंने कल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। पर्यावरण को परिभाषित किया गया है धारा 2 कै में। धारा 2 कै में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कौन सुधार कर सकता है? सुधार कौन कर सकता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में? तो केवल केंद्र सरकार कर सकती है। इस बात को दिमाग में रख लो, गांठ बांध लो। केंद्र सरकार ही उसमें संशोधन कर सकती है, उसके नियम बना सकती है, प्राधिकरण बना सकती है, उसके अधिकारी को नियुक्त कर सकती है केंद्र सरकार। ठीक है, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कि सर वो पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम आपका कब शुरू होने वाला है? तो देखिए वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इतने सारे मैसेज मैं इंस्टाग्राम पर देख देख के मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों के तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं और कुछ लोगों ने तो फेसबुक ID निकाल कर उस पर मैसेज करने शुरू कर दिए हैं। देखिए पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू होगा। और आप सब लोगों के लिए एक बात मैं बता दूं, मैंने आपसे वादा किया था कि मूल विधि आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाई जाएगी और वो बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा, ये मैं श्योर कह रहा हूँ। और 98% 98 to 99% आपका सिलेक्शन वहाँ से होकर रहेगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 1% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कहीं भी लापरवाही की तो आप हो सकते हैं उसमें सेलेक्ट ना हो पाओ, लेकिन अगर पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम से आप जुड़ते हैं आपकी हर समस्या का हल वहाँ मिलेगा। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में मैं पूरा रोड मैप आप सब लोग के सामने लेकर आऊँगा। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वो चीज़ होने वाली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित कौन करेगा? मैंने कल बताया था पर्यावरण प्रयोगशाला कौन स्थापित करता है, ये आप सब लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, किसी कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण हेतु कौन दोषी होगा? ठीक है, अगर कोई कंपनी है और वो पर्यावरण का प्रदूषण फैला रही है, लिमिट से ज़्यादा फैला है, तो उसका दोषी कौन होगा? उसका मैनेजर, उसके वर्कर, उसका मालिक या कौन होगा? तो उसमें ऑप्शन आता है भार साधक व्यक्ति। जो भी उस कंपनी का भार साधक व्यक्ति होगा वो दोषी होगा। ठीक है, अब इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? धाराओं की संख्या कितनी है? इसमें 26 धाराएं हैं। ठीक है, 26 धाराएं हैं। इसमें कितने चैप्टर्स हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैंने कल बताया आप सब लोगों को। प्राधिकरणों का निर्माण की धारा, कि किस धारा में प्राधिकरण का निर्माण होगा, केंद्र सरकार जो करेगी, किस धारा में प्राधिकरण का निर्माण होगा?
धारा 3 में, ठीक है, धारा 3 में निर्माण होगा। इस अधिनियम के नियम कौन परिवर्तित कर सकता है? कौन परिवर्तित कर सकता है इस अधिनियम के नियम को? तो वो संसद कर सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ये है कि परिसंकट में पदार्थ को किस धारा में परिभाषित किया गया है? एक बार फिर सुन लो, परिसंकट में पदार्थ को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ये धारा 2 में परिभाषित किया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सिमम जो परिभाषा है वो धारा 2 में ही आती है, ठीक है। तो ये धारा 2 में परिभाषित किया गया है। तो जितने क्वेश्चन छूटते हैं वो मैं एमसीक्यू में आप सब लोगों के करा देता हूँ। कुछ तो धारा में हो जाता है, कुछ एमसीक्यू में हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं चीज़ों में से बनेगा। कल की क्लास और आज की क्लास देख लेना। और मैं कह रहा हूँ आपका ये अधिनियम बहुत बेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये जो समय है ना आप सब लोगों का, ये समय वो समय है जहाँ से आपकी ज़िंदगी 2 मोड़ों पर निकल जाएगी। या तो आप गर्त की तरफ चले जाएंगे या फिर आप अपनी मंजिल को पालेंगे। 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों को आपको चूज़ करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। और आपको अच्छी तरीके से भली भांति आप जानते हैं कि हमारे सक्सेस का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते उस चीज़ को, उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि उस रास्ते पर कठिनाइयाँ हैं। और दोस्त, अगर आपने अभी कठिनाइयाँ झेल ली ना तो यकीन मानिए कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे। और अगर ये वाला टाइम आपने आराम से गुजारे तो पूरी ज़िंदगी कठिनाइयों से भरा होगा। ये बात ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।